जय हिंद। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको अगर ये कहूँ कि अब आप ड्राइविंग लाइसेंस बिना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दिए ही प्राप्त कर सकते हैं, तो आप पूछेंगे वाओ हाउ एंड व्हाट। तो क्या और क्यों ये सफल हो सकता है तरीका, और क्या यह पॉसिबल है, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। और मिनिस्ट्री का एक यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, जिसको आप चाहें तो मैं आपको टेलीग्राम में फॉरवर्ड कर दूंगा। आप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप तो डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर जरूर करिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर टच में रहिए, वहाँ पर मैं आपको पर्सनली फॉरवर्ड कर दूंगा, आप बोलेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक बात ये क्लियर कर देता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस अब आप बिना टेस्ट दिए ही प्राप्त कर सकते हैं। इस पर एक बहुत ही बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस के जगत में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ऐसा नहीं है कि बिना टेस्ट दिए आप ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकें। वो इन केस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट तो आपका होता ही है, अगर आप उसको खुद से नहीं देते हैं तो आप जब वहाँ पर थर्ड पार्टी ब्रोकर दलालों के माध्यम से बनवाते हैं तो उसका पैसा वहाँ पर आरटीओ में सबमिट होता है, लेकिन टेस्ट तो आपके नाम पर पास ही आपको किया जाता है, तभी लाइसेंस मिलता है। तो अब इस प्रक्रिया पर एक बार फिर से पुनर्विचार हो रहा है। सभी एक राज्यों में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इस वहाँ पर सर्कुलर को फॉरवर्ड किया है अपने, और इस पर अगर बात बन जाती है, इस पर आप लोगों से, यानी कि आप लोग जो आवेदक हैं, आप लोगों के लिए भी ये जो सुझाव है ये मांगा गया है मूर्त के द्वारा। आप उस सुझाव को जाकर दे सकते हैं ट्विटर पर। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अब ये संभव कैसे हो पाया है। तो ये संभव इसलिए ऐसे हो पाया है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी ये फैसला किया है कि जो लोग ड्राइविंग स्कूल, समझ पा रहे हैं, ड्राइविंग स्कूल या फिर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स जो भी आप बोलते हैं, वहाँ से अगर ड्राइविंग सीख कर आते हैं और एक सर्टिफिकेट लेकर आते हैं कि इनको ड्राइविंग में 3 महीने की, 6 महीने की जो भी एक कोर्स है उसमें उन्होंने कंपटीशन पार्टिसिपेट किया है, और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ ही इनको ये पास और फेल का एक सर्टिफिकेट लेके आना होगा। और ये सर्टिफिकेट भी सभी अपने जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या ड्राइविंग स्कूल्स हैं वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज अवेलेबल करवाएगा। उसी एक सर्टिफिकेट को आपको लेके आना होगा, तभी आप ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट नहीं देंगे। क्योंकि इसके ऊपर मूर्त ये विचार कर रहा है कि क्यों ना ऐसे लोगों को छूट दी जाए यहाँ पर, यानी कि वहाँ पर जो भी ऐसे लोग हैं जो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेकर आएंगे या फिर ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। किसी राज्यों में ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, किसी राज्यों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। तो ये आप खुद से पता कर लीजिएगा आपके स्टेट में क्या हैं, सभी एक राज्यों में ही ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पर अब आपको 3 महीने 2 महीने जो भी एक कोर्स होंगे उसको कंपटीशन में जाना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा और वहाँ से सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा। जब आप सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेंगे तो वहाँ पर यस और नो आप पास फेल होंगे, और फिर जब आप ड्राइविंग स्कूल से लेकर वो सर्टिफिकेट आएंगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, आवेदन करने के लिए, तो फिर आपको टेस्ट की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। विदाउट टेस्ट दिए ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। और ध्यान रखिए कि ड्राइविंग टेस्ट की फीस भी आपसे नहीं ली जाएगी। दो गुड न्यूज़ है, यानी कि अगर आप ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं वहाँ से सर्टिफिकेट लेकर आते हैं पास या फेल का, तो पास फेल होकर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा, आपको फिर से सर्टिफिकेट लेकर आना है पास वाला। तो पास वाला सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तो आपको ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। दूसरी चीज़, आपको ड्राइविंग टेस्ट की जो फीस होती है टेस्ट की, वो फीस भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो मूर्त ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत सभी राज्यों के ऊपर इस पर चर्चा की जा रही है। अगर सभी राज्य इसको पास कर देते हैं तो जल्द ही यह नियम आप लोगों के लिए लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि इस नियम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा किन लोग को होने वाला है। देखिए, इस नियम से फ़ायदा उन लोग को होगा जो भी लोग ज़्यादातर, मतलब कि उतने ज़्यादा फैमिलियर नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज से, और उसके अलावा उनको उतने ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया में अगर आप बिना पढ़े लिखे भी हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो अनपढ़ होते हैं तो उनको उतनी जानकारी नहीं होती ड्राइविंग सिंबल्स की या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि आपको टेस्ट में वहाँ पर इंग्लिश के सिंबल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, तो रोड साइंस वगैरह होते हैं, तो इनसे आप बच सकते हैं। उसके अलावा तो ये बहुत ही बड़ी एक खबर है जो कि वहाँ पर इसकी मांग बहुत ही विगत 10 वर्षों से की जा रही थी कि जो लोग बिना पढ़े लिखे हैं, अगर केंद्र सरकार बिना पढ़े लिखे लोगों का लाइसेंस बना सकती है तो ऐसे लोग टेस्ट क्यों दें, क्यों वो टेस्ट दें जब वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका लाइसेंस भी बन रहा है। तो अगर पढ़े लिखे नहीं है तो टेस्ट क्यों दें, और उनको जब नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर वो टेस्ट में क्या करेंगे, वो फेल ही हो जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर है। कमर्शियल सेक्टर ड्राइवर्स जो कि ट्रक ड्राइवर्स हमारे हैं,
और भी हमारे जो भाई बंधु हैं जो कि वहाँ पर हैवी व्हीकल्स, ट्रेन्स है, एक्सकावेटर्स हैं, इनको ड्राइव करते हैं, तो उनको इतनी जानकारी हो सकता है ना हो, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। वो सिर्फ ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर ड्राइविंग सीखेंगे और वहाँ से सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, और ड्राइविंग स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर के सर्टिफिकेट के बिला पर ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस नया बनाया जाएगा और आपको छूट दी जाएगी। तो यह नियम जल्द ही देश भर में लागू हो सकता है। इसके तहत जब ये नियम पूरे देश में लागू हो जाएगा तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर अवगत जरूर कराऊंगा। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट पे जरूर पूछते रहिए, और उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, ताकि ऐसे ही ट्रांसपोर्ट जगत से रिलेटेड बड़ी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपसे मिस ना हो। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन कर रख लेना है, आपसे कोई भी जानकारी नहीं छूटेगी, हमारा आपसे वादा है। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर कदम उठाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। आप इसको सपोर्ट करते हैं तो आप ट्विटर पर जाकर वहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। ट्विटर का हैंडल मूर्थ इंडिया है, मेरा हैंडल ट्विटर पर @टेक्निकल जी है। अपनी प्रॉब्लम भी वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वहाँ पर सबसे पहले सॉर्ट आउट करने का प्रयास हम लोग करते हैं, और आपकी प्रॉब्लम को मिनिस्ट्री तक फिर पहुँचाते रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ये जानकारी और ये नियम कैसे लगे जल्दी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, और पर्सनल बातचीत सुझाव के लिए इंस्टाग्राम ओपन है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक प्रोवाइडेड है, जाकर फॉलो जरूर करिएगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए आप लोग। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन ऑन किया है, तभी हमारी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।